तो लोगों का दर्द विस्थापन के जरिए जो उनको अलग अलग बॉर्डर देशों में जाना पड़ रहा है वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच 7वां दिन आज युद्ध का, लेकिन यूक्रेन ने अब भी हार नहीं मानी है। यूक्रेन तगड़ी लड़ाई दे रहा है यहाँ पर रूसी सैनिकों को, लेकिन रूस पर पश्चिमी देशों की बड़ी आर्थिक चोट यहाँ पर करने की कोशिश। विमान कंपनी बोइंग ने रूस से नाता तोड़ लिया है। आप समझ सकते हैं, बोइंग एक ऐसा विमान जिसे सबसे बड़ी संख्या में अलग अलग देशों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, और बोइंग का रूस से नाता तोड़ना अपने आप में काफी अहमियत रखता है। विशंबर जी, रूस से बोइंग का नाता तोड़ना क्या मायने, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है ये बोइंग का। बिल्कुल, देखिए बोइंग का, फोर्ड का, इंटरनेशनल कंपनीज का वहां से निकलना, रशिया से लॉन्ग टर्म में रशियन इकोनॉमी पे, रशिया का जो मॉडर्न रशिया जैसे बनता जा रहा है, मॉडर्न रशिया का जन्म भी इन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं इनके साथ ही तो हुआ है। जो एप्पल ने भी रूस में कारोबार बंद करने का फैसला किया है। इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल मैं मानता हूं। देखिए, लड़ाई के 3 भाग हैं। पहला भाग है यूक्रेन को किसी तरह जो पहला ऑब्जेक्टिव अटेन करें, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव ले, और पहला ऑब्जेक्टिव है सत्ता बदलना, नाटो में नहीं जाना, और ये जो न्यू नाजीज है इनको डिसआर्म करना। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और रशिया ये मार झेलेगा इकोनॉमिक उसकी, तो उससे कैसे उभरना रशिया के लिए। और तीसरा है रशिया का वापस कैसे वेस्ट और अमेरिका से रिलेशंस बढ़ाएगा। तो ये 3 बड़े भाग हैं, और मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं ये सब सोचा होगा किस टाइम फ्रेम में हम यूक्रेन को। तो ये प्रोज एंड कॉन्स तो जज कर लिए होंगे ना रूस ने। बिल्कुल, रूस ने किए हैं। ये तो पहले से अपेक्षित होगा कि ऐसे ही कुछ होने वाला है उनके साथ। ये उन्होंने कल भी बोला है, अपने टीवी पे बोला है कि ये सब होगा और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम इसको ओवरकम कर लेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका दुनिया पे भी असर पड़ेगा। देखिए, आप अपने दर्शकों को बताइए कि इस लड़ाई, अगर ये लड़ाई चलती है तो हमारे यहां भी तो असर पड़ेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान तक हो सकता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो ईंधन जब कॉस्टली होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा, फूड कॉस्टली होगा, हर चीज कॉस्टली होगी। तो ये अपने आप में एक दिन की बात नहीं है। इस युद्ध के काफी दिन तक परिणाम आएंगे। इस युद्ध का असर बहुत दिन तक पड़ेगा दुनिया की स्ट्रैटेजी पे, दुनिया की जो पावर, दुनिया भर के देश इसीलिए इस युद्ध की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि दूरगामी परिणाम इस युद्ध के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे। लेकिन कल जो बाइडेन ने कहा था, उस स्पीच की 10 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। कैसे बाइडेन ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि रूस को कतई मनमानी नहीं करने देंगे। 10 बड़े अटैक जो बाइडेन की ओर से स्पीच में किए गए, तानाशाहों को कीमत चुकानी ही होगी, ये भी बाइडेन की ओर से साफ तौर पर कहा गया। और साथ ही बाइडेन ने यह साफ किया कि इस तरह की तानाशाही अब नहीं चलेगी, पुतिन को युद्ध रोकना पड़ेगा। तानाशाह को उसके किए की सजा जरूरी है, चाहे वो आर्थिक तौर पर चोट की जाए। और यही हमने देखा भी है कि कैसे अलग अलग बड़ी कंपनियां अब रूस से नाता तोड़ रही हैं। यूक्रेन को $1 बिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से किया गया है। आने वाले वक्त में ये यूक्रेन तक पहुंचेगा। रूसी विमानों के लिए अमेरिकी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, साथ ही कनेडियन एयर स्पेस भी बंद हो गया है, ब्रिटेन का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंधों से सख्ती अपनाई जा रही है, और यह चौतरफा सख्ती देखने को मिल रही है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो अलग अलग कंपनियों का जो नाता तोड़ना है उस तौर पर हो। लेकिन पुतिन की सोच गलत है कि यूक्रेन को वो कुचल देंगे। ये जो बाइडेन की ओर से कल की स्पीच में कहा गया, यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की भूल है, ये भी कल की स्पीच में साफ तौर पर दिखाई दिया। तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम यूक्रेन का साथ देंगे, यूक्रेन के हम साथ खड़े हुए हैं। ये तमाम बातें जो बाइडेन की ओर से इस स्पीच में कही गई हैं।